देखो ये क्वेश्चन है हमें इरेशनल नंबर को रियल लाइन पे दिखाना। ठीक है, रियल लाइन क्या होती है आपके पास, ये जैसे 0 1 2 3 इधर की साइड नेगेटिव है, -1 -2, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होती है रियल नंबर, रियल लाइन में। इन्हीं रियल लाइन में रेशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है। ठीक है, बट रेशनल नंबर को तो आप दिखा सकते हो, जिस नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख रहे हो उसको तो बहुत आसानी से आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो, बट जो नंबर p/q के फॉर्म में नहीं आता है, यानी इरेशनल आता है, जैसे √2 है, जैसे √2 नंबर है, अब इसकी वैल्यू 1.41 करके आगे आती रहेगी, ऐसे इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। अब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है उसको नंबर लाइन पे दिखाना एक चैलेंज है, तो इसके लिए कुछ ट्रिक की जरूरत होती है। यू गॉट माई पॉइंट नाउ? आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है कि कुछ स्पेशल मेथड से आप ये सीख सकें कि आप इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे। अरे गॉट माई पॉइंट नाउ? ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम √2 को ही शो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो कंसेप्ट होना चाहिए वो ये होना चाहिए मेरे बेटा कि √2 की लंबाई कितनी है, यानी उसकी लेंथ कितनी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करने के लिए हमें उस इरेशनल नंबर की लेंथ चाहिए। अरे हाँ या ना? ठीक है, अगर लेंथ हमारे पास अवेलेबल होगी तो फिर हम उसे नंबर लाइन पे दिखा देंगे कि इतनी दूरी पे वो नंबर अवेलेबल है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अरे गॉट माय पॉइंट नाउ? तो ये इस इरेशनल नंबर की लेंथ निकालना एक चैलेंज है, उसके लिए टेक्निक है। यू गॉट माय पॉइंट नाउ? हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, एक राइट एंगल वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, मान लीजिए हमने ट्रायंगल लिया है, नाम दे दो ABC। यू गॉट माय पॉइंट नाउ? ठीक है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज √2 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? √2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? √2 आना चाहिए। गॉट इट ना? कैसे मर्जी लाओ बट √2 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका इसमें है कि अगर BC को अगर हम 1 लें और AC को भी 1 लें, तो पाइथागोरस जब हम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस क्या बोलती है हमें, बेस का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यानी वो भी अगर हमने 1 ही ले रखा है, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। मान लीजिए हमें निकालना है x²। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यानी 1 + 1 = x², यानी x² = 2। इसका मतलब x की वैल्यू √2 जो हमने लिखी हुई है। अरे गॉट माय पॉइंट ना? ये आया सर में नहीं आया? क्लियर है? यानी √2 को हमने कैसे जनरेट किया, एक हमने ऐसे लिया 1 और एक 1 ऐसे लिया। अरे गॉट माय पॉइंट? तो इससे हमारा √2 जनरेट हो गया। आया समझ में आया? अब इसको नंबर लाइन पे दिखाना, देखो उसका तरीका भी पहले ऐसे सीखोगे फिर नंबर लाइन पे बनाओगे। देखो नंबर लाइन पे दिखाना है तो हमें मालूम है, इधर मैंने 0 लिया, इधर इनफाइनाइट हो गया, ये हमारे पास 1 लिया हमने, और ये आगे जाके बहुत बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उतना ही लिखो नंबर लाइन को। समझ में आ रहा है? क्योंकि √2 की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो होती है 1.414 ऐसे करके होती है, तो ये 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, तो ज्यादा लंबा दिखाने की जरूरत नहीं है, साफ सुथरा देखिएगा ना, ऐसे छोटा दिखाओगे तो। यू गॉट माय पॉइंट ना? अब देखो आपको ये ट्रायंगल बनाना है नंबर लाइन पे, तो 0 से 1 1 यूनिट तो है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब अगर मैं इस पॉइंट को B बोलूं तो ये C पॉइंट हो गया। C पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए, 90 का एंगल चाहिए। क्या चाहिए? तो 90 का एंगल के लिए हम कंपास को खोलो, यहां पे बिना हिलाए आर्क डालो, फिर इसको
बाइसेक्ट करो। अब ये जो लाइन है और ये जो एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा? 90 का बनेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, कंपास की हेल्प से हमें ये वाला ट्रायंगल बनाना नंबर लाइन पे, तो ये तो 1 यूनिट है, तो ऊपर को भी कितनी होनी है? 1 यूनिट होनी है। तो यहीं से एक आर्क लगाओ बराबर, बिना हिलाए वही आर्क यहां से लगाओ, ये लग गई। तो इतनी लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट हो जाएगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अरे हाँ ना, आया समझ में? गॉट इट ना? अब आप जब आप इस दो को मिला दोगे तो ये जो लंबाई है ये कितनी आ जाएगी? √2। हमने पहली कैलकुलेशन करके बताती थी आपको। यानी ये जो लंबाई है ये कितनी है? √2। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? और अगर हम यहां से कंपास खोलें, कंपास क्या बनाता है? सर्कल बनाता ना? अरे हाँ या ना? तो यहां से जो आर्क लगेगी, ऐसे पूरी जो आर्क लगेगी इधर की साइड, यानी ये जो लंबाई है यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है, ये अगर इसे हम m पॉइंट बोल दें तो ये भी तो √2 ही हो जाएगी, क्योंकि ये भी रेडियस ये भी रेडियस। हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया? तो ये हमने √2 को यहां पे जनरेट कर दिया है। अरे गॉट माय पॉइंट ना? समझ में आया? पक्का? अब जब ये √2 जनरेट होगा तो यहीं पे से √3 भी जनरेट होगा। ठीक है, √3 के लिए मैं जरा पहले इसको हटाता हूं, थोड़ा सा आपको साफ हो जाएगा डायग्राम। देखो √3 या कुछ भी, इन बच्चों ने बहुत क्वेश्चन कर रखे हैं पहले 9th में, ठीक है, वो कुछ भी दे सकता है मैं, तो उस नंबर को आपको ट्रायंगल पे बनाना आना चाहिए पहले। जैसे नेक्स्ट है √3, तो √3 हम कैसे बना सकते हैं? अगर हम इसको √2 लें और इसको 1 लें, आप पाइथागोरस अप्लाई कर दो। बेस का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको x मान लो तो x स्क्वायर, यानी ये 2 + 1 इक्वल टू x स्क्वायर, और x स्क्वायर इक्वल टू 3, और इसका मतलब x की वैल्यू √3 होगी, यानी ये आ गया हमारे पास √3। आया सर में नहीं आया? यानी √3 ऐसे जनरेट होगा ना? आया सर में नहीं आया? श्योर? √3 के लिए हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? √2 चाहिए, और क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो √2 तो हमारे पास है ना अवेलेबल, ये लेंथ हमारे पास √2 के बराबर है ना? अरे हाँ या ना? ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, चाहे तो आप इसको यहां तक ले आओ, समझ में आ रहा है? जो हमने अभी किया था, आप कैसे मर्जी बना लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, कंसेप्ट सेम होता है। चाहे तो आप 90 का एंगल यहां पे बनाओ, इसको B बोल लो तो इसको C बोल लो, C पे 90 का एंगल बनेगा। अरे बनेगा, ये बना दिया। अगेन सेम तरीके से ये आर्क, ये और ये बन गया 90 का एंगल। गॉट इट ना? समझ में आ रहा है? ये लंबाई कितनी होनी चाहिए? 1, ये ना 1। ये ट्रायंगल देखो ऐसे ऐसे रख दिया, इसको ऐसे मान लो BC ऐसे रख दिया, देखो तो A उधर जाएगा, देखो जाएगा नहीं जाएगा? तो ये कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1। अरे गॉट माय पॉइंट? आज जब आप इस दोनों को मिला दोगे तो ये कितना हो जाएगा? √3 जनरेट हो जाएगा। अरे हाँ या ना? अब यहां से फिर आर्क लगाओ इसी के बराबर की, तो ये पॉइंट जो हो जाएगा हमारे पास वो √3 का हो जाएगा। आया समझ में नहीं आया? पक्का? ठीक है। अच्छा, कई बार आप इसको वहां ना बना के यहां भी बना सकते हो। जैसे आपने √2 बनाया, मान लिया √2 का हमारा यहां पे आया, यहां तक √2 है ना, यहीं पे से 90 का एंगल बना दो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यहीं पे 90 का एंगल बना दिया। अरे गॉट इट? हाँ या ना? इसको हमने 1 यूनिट काटा। कितना काटा? 1 यूनिट काटा। तो
यहां से लेकर यहां तक हमारे पास क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसको कुछ कुछ इसके साथ जोड़ दो, क्योंकि ये, चलो जो इसको हटा देते हैं पहले। मतलब समझ में आ रहा ना आपको कि ऊपर ट्रायंगल को ना जनरेट करके हम यहां पे भी जनरेट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, तो कोई गलत नहीं है वो। तो यहां से ये √3 जनरेट हो जाएगा, फिर इसी को वही आर्क लगा देना तो आपका √3 बन जाएगा। आया नहीं आया समझ में? श्योर? जरूरी नहीं है कि बुक से आपका आंसर मैच कराना होता है, मैथ में कई तरीके होते हैं, ठीक है। स्कूलों में भी ये बड़ा चैलेंज आता है, कई बार टीचर बोलते नहीं इसी मेथड से करो। देखो आप रट्टाफिकेशन में आप डाउन हो जाओगे, मैथ साइंस में तो आप डाउन हो जाओगे, और सब्जेक्ट में हम नहीं बोल सकते, बट मैथ साइंस में तो आप डाउन हो जाओगे। जब तक आपके कंसेप्ट नहीं रहेंगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो किसी भी क्वेश्चन को करने का एक तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं, कंसेप्ट होता है मेन। गॉट इट ना? ठीक है। अब इसी में देखो, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। जैसे वो हमें कहे √5 को जनरेट करना है, या √5 को नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। तो देखो इसको शो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर इक्वल टू x²। तो ये हो जाएगा 3 + 2 = x², यानी x की वैल्यू √5। एक तरीका ये हो सकता है, क्योंकि √3 भी पता है, मैं √2 भी पता है। ये गॉट इट ना? ठीक है। और क्या हो सकता है, आप चाहे तो ऐसे ले लो, एक साइड को 2 ले लो, एक को 1 ले लो, x² = 5, और यहां से x की वैल्यू √5 आ गई। देखो ये भी हो सकता है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, ये ज्यादा बेस्ट है। गॉट इट ना? वैसे अगर आपने √2 और √3 बना रखे हैं तो उनकी मदद से भी √5 बनाया जा सकता है। ऐसे मतलब क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं। गॉट इट? अब अगर हम √5 को जनरेट कर रहे हैं तो हम ये वाला मेथड ले लेते हैं, यानी उसका बेस कितना रखा हमने, 2 रखा। कितना रखा? और हाइट कितनी रखी है, 1। हम ये भी कर सकते हैं, बेस को 1 रखें, हाइट को 2 रखें। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है आपको? समझ, देखो मैं फिर कह रहा हूं, कंसेप्ट बनने चाहिए, कंसेप्ट। जिन बड़े बड़े एग्जामों की तरफ आप सोच रहे हो, ये एग्जाम ऐसे ही नहीं होते हैं। एक सक्षम गुरु भी चाहिए होता है, ठीक है। कंसेप्ट भी बड़े अच्छे चाहिए होते हैं, रट्टाफिकेशन बेस्ड नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका आंसर एनसीईआरटी से ही मैच करे, आपका तरीका एनसीईआरटी से मैच करे, आपके टीचर से मैच करे। आपके कंसेप्ट ठीक होने चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं। समझ में आ रहा है? तो जैसे √5 को मैं नोट कर रहा हूं इसमें, तो √5 को अगर हमें नंबर लाइन पे शो करना है तो ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, 2 और 3 के बीच में आता है, ठीक है। तो अगर मैं इस सिनेरियो के साथ चलूं तो इसको B बोल दूं, 2 यूनिट चाहिए मेरे को, तो यहां तक आ जाऊंगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब यहां पे क्या करेंगे, 90 का एंगल बनाएंगे। क्या करेंगे, ये बना दिया, और ऊपर को कितनी चाहिए, 1 यूनिट चाहिए। ये समझ में आया नहीं आया? अब ये जो लेंथ होगी ये किसके बराबर होगी, √5 के बराबर। फिर यहां से एक आर्क लगा देना, तो ये जो पॉइंट है ये √5 के बराबर हो जाएगा। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? कोई समस्या इसमें? श्योर? इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। नीचे 1 मान लो, ऊपर 2 मान लो, ठीक है। तो अब नंबर लाइन पे पहले क्या लिया, ये B हुआ, ये C हुआ, तो ये 1 यूनिट। यहां पे 90 बनाया, और ऊपर को कितना हुआ, 2 यूनिट। कितना हुआ? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अरे हाँ ना, क्योंकि ये 2 यूनिट है यहां पे, देखो ये जो पॉइंट है, और हम जब इसको मिलाएंगे तो ये कितना हुआ,
√5 कितना हुआ, फिर यहाँ से अगेन, तो ये पॉइंट आपका √5 के बराबर आ गया। आया नहीं आया सन में? आसान है। आप इसको चाहे तो √3 और √2 से भी कर सकते हो, ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, रट्टाफिकेशन नहीं, ठीक है। होप सो आया होगा सन में। तो ऐसी ये एक्सरसाइज है, आप करके देखना, कोई दिक्कत नहीं है।